दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से आप लोगों की यह रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपको ये बताऊं कि आखिर किस तरीके से जो अरब और कुछ कंट्रीज़ में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है उसकी हकीकत क्या है। तो आज मैं उसी की जो है हकीकत आप सभी के सामने रखने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से इन सारी जगहों पर क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रहा है या नहीं चल रहा है, और एक्स मुस्लिम मूवमेंट की असल में हकीकत क्या है। ये सारा कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक्स मुस्लिम जो टर्म है वो क्यों यूज़ की जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक्स मुस्लिम एक ऐसी टर्म है जिसमें ये कहा जाता है कि जो ऐसे मुस्लिम जो कि इस्लाम धर्म को छोड़ चुके हैं, इस्लाम धर्म को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन किसी अन्य मजहब को या पंथ को या धर्म को या किसी भी आस्था को उन्होंने अपनाया नहीं है, वो सिर्फ एक्स मुस्लिम बने हैं। और ये जो एक्स टर्म है ये सिर्फ मुस्लिमों में ही क्यों यूज़ की जाती है, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो अन्य मजहब हैं वो आपको ये आज़ादी देते हैं कि अगर आप हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो हिंदू धर्म आपको ये आज़ादी देता है कि आप किसी भी मजहब को अपना लें, किसी भी, या चाहे तो आप इस्लाम अपना लें, आप क्रिश्चियन बन जाएं, आप बौद्ध बन जाएं, ये आपको हिंदू धर्म आज़ादी देता है। लेकिन इस्लाम इसकी आज़ादी नहीं देता। इस्लाम ये कहता है कि आप इस्लाम जो है छोड़ेंगे तो फिर आपकी सज़ा जो है वो मौत होगी। मतलब उसमें कहीं पर भी कोई शक या फिर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है इस्लाम में कि अगर आप इस्लाम छोड़ेंगे तो कुछ और अपना सकते हैं। उसमें अगर आप अपनाते हैं तो फिर सीधे तौर पर ये जाएगा कि आप जो है अल्लाह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो है इसे शिर्क बोलते हैं, आई थिंक, वो आप कर रहे हैं, और उसकी सज़ा केवल और केवल मौत है। फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, तुर्की हो, यहाँ तक कि हमारा नया नवेला कन्वर्टेड पाकिस्तान को ही क्यों न ले लीजिए, हर जगह यही चल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, कई आर्टिकल्स दिखाने वाला हूँ कि आखिर कहाँ इसकी हकीकत क्या है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट आपने देखा होगा कई तरह से, आप न्यूज़ नेशन पर एक प्रोग्राम आता था एक्स मुस्लिम करके। इसके अलावा जो एक्स मुस्लिम हैं उनमें से कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे जफर हेरेटिक हो गया, एडम सीकर हो गया, एक्स मुस्लिम साहिल हो गया, एक्स मुस्लिम समीर हो गया। ये सारे कुछ यूट्यूब चैनल हैं। इस तरह से कई तमाम यूट्यूब चैनल जो हैं ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में चल रहे हैं, बल्कि आप जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ये सारी जगहों पर जो है ये एक्स मुस्लिम के चैनल्स चल रहे हैं। और एक इन्होंने नाम इसको दिया है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से तात्पर्य एक्स मुस्लिम आंदोलन है। ये आंदोलन क्या है कि इसमें जुड़े कैसे लोग हैं, इसमें जुड़े हैं एजुकेटेड युवा, पढ़े लिखे युवा, जो कि ये कर रहे हैं कि जो अन्य मतलब उनके साथी हैं इस्लाम में, उनको कह रहे हैं कि भाई आप इस्लाम को छोड़ दो। एडम सीकर, एक्स मुस्लिम साहिल, जफर हेरेटिक, ये कुछ भी चैनल सर्च कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप एक चैनल सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ नेशन एक्स मुस्लिम करके सर्च करिएगा। देखिए किस तरीके से कुछ एक्स मुस्लिम ने आ करके अच्छे मौलानाओं को धूल चटा दी थी। एक्स मुस्लिम वही है। तो यहाँ पर एक्स मुस्लिम सिर्फ 3 या 4 नहीं है, बल्कि एक्स मुस्लिम करोड़ों में है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक्स मुस्लिम छुप कर काम कर रहे हैं, तो इनकी जो असल संख्या है वो भी सामने नहीं आ पा रही है। अभी कुछ दिनों पहले जी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट बनाई थी इस पर, जो कि डीएनए प्रोग्राम आता है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मोटे तौर पर मैं बताऊँ तो ये मूवमेंट कहाँ सबसे ज़्यादा चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा वहाँ चल रहा है जहाँ पर इस्लाम सबसे ज़्यादा कट्टरपंथ में है। रीज़न ये है कि मुस्लिमों के खिलाफ कहीं नेगेटिविटी बढ़ रही है। अमेरिका में सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि 27% मुस्लिम ऐसे हैं जो कि हैं तो मुस्लिम, लेकिन खुद को मुस्लिम कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिमों के खिलाफ हेट बढ़ी है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करता हूँ आज का वीडियो, और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन देशों में इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने काफी जोर पकड़ा है। बहुत तेजी से मुसलमान इस्लाम से दूरी बना रहे हैं। 2017 में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट थी कि 2035 में दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट का विस्तार अब इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। हम आंकड़ों में ना पड़ते हुए इसके कारणों को आज हाईलाइट करेंगे। आप पूछेंगे तो क्या ये एक्स मुस्लिम अब ईसाई या हिंदू या फिर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं? छिटपुट मामले छोड़ दें तो ऐसा नहीं है। इनमें से अधिकांश मुसलमान अपनी एक्स मुस्लिम सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, यानी वो दूसरे धर्म में जाने के बजाय खुद को पूर्व मुसलमान बताना पसंद कर रहे हैं।
तब ये सवाल आता है कि अगर इन्हें इस्लाम पसंद नहीं आ रहा तो फिर एक्स मुस्लिम ही क्यों, कोई दूसरा धर्म क्यों नहीं अपनाते? तो इसका जवाब यह है कि इन लोगों को इस्लाम से नहीं बल्कि इस्लाम के अंदर बनाए गए कुछ उसूलों से, कुछ बंदिशों से, कुछ रोक टोक, कुछ बहुत ही कट्टर विचारों से और गैर बराबरी की कई प्रथाओं से परेशानी। मिसाल के तौर पर हम भारत का ही एक मामला आपके सामने रख रहे हैं जिससे आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कम से कम एक वजह तो जान सकेंगे। केरल की साफिया पीएम जन्म से मुसलमान थी, लेकिन अब उनका इस्लाम में विश्वास नहीं रहा है। साफिया खुद को एक्स मुसलमान कहती हैं और एक्स मुस्लिम ऑफ केरल संगठन की कर्ता धर्ता भी हैं। साफिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत हिस्सा मांगा है। साफिया की मांग है कि उनका उत्तराधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से नहीं तय हो। साफिया की दलील है कि उनके पिता भी नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, इसीलिए उनका उत्तराधिकार भारत के कानून से तय है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यों वाली सुप्रीम बेंच ने साफिया की याचिका मंजूर कर ली है। सुनवाई की तारीख भी दे दी गई है। अब इस मामले में जिन सवालों को सुलझाया जाना है वो ये है कि जो एक्स मुस्लिम हैं उन पर शरिया कानून लागू होगा या नहीं। एक्स मुस्लिम को सेक्युलर लॉ का लाभ किस आधार से मिलेगा। साफिया के पिता के 2 ही वारिस हैं, एक साफिया, दूसरा उनका भाई जो कि एक बीमारी से ग्रसित है। भाई की जिम्मेदारी भी साफिया के ऊपर ही है। साफिया की 2 आपत्तियां हैं। पहली, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटियों से गैर बराबरी और भेदभाव है। दूसरी, मुस्लिम पिता चाहकर भी बेटी को बराबर हक नहीं दे सकते। साफिया से पहले भी ऐसे मामले अदालतों में पहुंचे हैं और इसी दुविधा में झूलते रहे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के होते हुए किसी मुस्लिम को भारतीय उत्तराधिकार कानून का लाभ कैसे दिया जाए। वर्ष 2023 में बुशरा अली मामले में केरल हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्ष में फैसला सुनाया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करें तो इस केस में अपने पिता की वसीयत में साफिया का भाई 66% का हिस्सेदार है, जबकि साफिया सिर्फ 33% की हकदार है। शरीयत लॉ के मुताबिक बेटी का हिस्सा बेटे से आधा ही होगा। किसी कारणवश भाई के ना रहने पर उसका 66% भी साफिया को हरगिज नहीं मिल सकता। ऐसी सूरत में पिता के रिश्तेदारों का इस हिस्से पर हक होगा। अब आप खुद साफिया से सुने कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं। शरीयत में उत्तराधिकार के कानून को लेकर तमाम दिक्कतें हैं। उदाहरण के लिए हम 2 बच्चे हैं, मेरा एक भाई है। मान लीजिए मेरे पिता के पास 100% संपत्ति है, मुझे उससे केवल 33% मिलेंगे। मेरे भाई को 66% मिलते हैं। मेरे भाई को जो मिलता है उसका आधा मुझे मिलता है। 100 भाई को 3 में से 2 मिलेंगे। ये भेदभाव मुस्लिम कानून में हर जगह है। जहाँ भी एक पुरुष और एक महिला एक ही रिश्ते में आते हैं तो महिला को पुरुष का आधा हिस्सा माने। पिता माता के रिश्ते में पिता को जितना मिलता है उसका आधा हिस्सा माँ को मिलता है। बेटी को बेटे से आधा मिलता है। पति को जितना मिलता है पत्नी को उससे आधा ही मिलता है। जब हम इसे सेक्युलर नजरिए से देखते हैं तो ये महिलाओं से सीधा सीधा भेदभाव है। आपको बताते हैं किस तरीके से ये जो मुस्लिमों के खिलाफ नेगेटिविटी फैल रही है इसका वर्ल्ड वाइड जो है हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। किस तरीके से वर्ल्ड वाइड लोग जो हैं इस्लाम को छोड़ रहे हैं। 2015 मतलब 2015 की बात है। 2015 में ही नीदरलैंड में एक प्लेटफॉर्म आता है जिसका नाम होता है न्यू फ्री थिंकर्स, और 2016 में नॉर्वे हो गया, मध्य पूर्वी एवं उत्तरी अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया, ईरान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। इन सारी जगहों पर हमें जो है एक संगठन देखने को मिलते हैं जो कि एक्स मुस्लिम के नाम पर बने, और इन एक्स मुस्लिम नाम के संगठन पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप सऊदी अरब तक में जो है ये एक्स मुस्लिम का मूवमेंट पहुंच चुका है। सबसे पहले जर्मनी, यूके और नीदरलैंड में ये संगठन बने थे, और 2009 में इसकी आंच जो है अमेरिका तक पहुंची और अमेरिका में बनता है फॉर्मर मुस्लिम यूनाइटेड, और 2010 में ऑस्ट्रेलिया, 2011 में बेल्जियम एक्स मुस्लिम मुहिम संगठन बनाकर पेश हुई। और यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो ये आर्टिकल थोड़ा जूम करके देखिए तो यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ निकल के आएंगी कि तमाम संगठन बने।
स्टार्टिंग में तो संगठनों का कोई रोल नहीं दिख रहा था, लेकिन अब देखेंगे धीरे धीरे जगहों में हुआ ये कि आक्रमण होना शुरू हुआ कि अब किसी ने भी जो है किन्हीं के खिलाफ बोल दिया तो आक्रमण किया जा रहा है, कोई इस्लाम के खिलाफ थोड़ा सा प्रदर्शन कर दिया उसको काटने की धमकी दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हुई, जो एजुकेटेड मुस्लिम थे कहीं ना कहीं उनके बाद दिलों को ये बात हर्ट करी कि यार इतना कैसे कट्टरता फैल सकती है हमारे नाम पे। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि 2013 में कुछ कनाडा में यहाँ पे संगठन बने, 2014 में स्कॉटलैंड में बना, 2015 में यूके में बना। ये सारे जो हैं ये एक्स मुस्लिम संगठनों की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ पे ये एक्स मुस्लिम संगठन बने। और ये जो एक्स मुस्लिम संगठन बने इनका मतलब सीधे तौर पर था कि हम लोगों में अपने जैसे जो और लोग हैं उनको बताएंगे कि आप जो है इस्लाम को छोड़िए और एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा बनिए। ये 2018 में प्यू रिसर्च सेंटर आई थी, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि अमेरिका में रहने वाले जो 23% युवा हैं वो मुस्लिम परिवार में बड़े हुए, लेकिन अब अपनी पहचान वो मुस्लिम के रूप में नहीं बताते हैं। इस्लाम छोड़ने वालों में 7% लोगों ने बताया कि वे इसकी शिक्षाओं से सहमत नहीं थे। एंग्लिकन इंक की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 55% जो एक्स मुस्लिम हैं वो नास्तिक बन जाते हैं और जिसमें से लगभग 25% हैं वो ईसाई बन जाते हैं। वहीं अन्य जो 10 हैं उनके बारे में पता नहीं चला। यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक्स मुस्लिम ही बनना पसंद करते हैं, क्योंकि एक्स मुस्लिम ये जो टर्म है वो किसी भी स्पेसिफिक मजहब से नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि यार ये एक्स मुस्लिम था और इसने अपना लिया है हिंदू धर्म, तो उसके घर पे हमला हो जाएगा। एक्स मुस्लिम चेहरा छिपा करके इसलिए घूमते हैं क्योंकि वो इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि वामन बेशराम चेहरा छिपा के घूम रहा हो, लक्ष्मण यादव जो है वो चेहरा छिपा के घूम रहा कि हिंदुओं की भीड़ उस पर हमला कर देगी। कभी आपने सुना कि पेरियार के घर पे किसी ने हमला कर दिया जाके? प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि हर साल अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा आधिकारिक तौर पर इस्लाम छोड़ देते हैं। ये सिर्फ अमेरिका की रिपोर्ट है। अगर मैं आपको सऊदी अरब के बारे में बताऊं तो सऊदी अरब में क्या है, ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी अरब में हो ये रहा है कि सऊदी अरब के जो बगल के देश है उनका प्रभाव भी सऊदी अरब पे काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आई थी, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट थी कि 2035 में सबसे ज़्यादा इसी मजहब को मानने वाले लोग होंगे। फिलहाल ईसाई नंबर 1 पे हैं, लेकिन कुछ समय बाद इस्लाम आ जाएगा। ये तो भारत में भी रिपोर्ट आई थी। लेकिन इसके साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं और एक्स मुस्लिम के नाम पर वो अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बताई जा रही है कि किस तरीके से इस्लाम में मामले सख्त होते हैं, जन्नत जहन्नुम की बात करते हैं और हलाला वगैरह जो जिक्र होता है, इनकी वजह से जो है लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम। और यहाँ पर देखेंगे कि 2016 में यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी इस्लाम्स नॉन बिलीवर्स। इसके बारे में मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ और जिसमें बताया गया कि वो पहले तो अकेले शुरू किया था, फिर जो है उसने कई लोगों के साथ जो है जुड़ करके थोड़ी संख्या बढ़ाई अपनी, फिर उसने कई संगठन स्थापित कर दिए और फिर उसके साथ हज़ारों और फिर लाखों की संख्या में लोग जुड़ गए। एक्स मुस्लिम, एक्स साहिल, एडम सीकर, ये जो लोग आप ये जो नाम देख रहे हैं, ये सब इन्हीं लोगों के एफर्ट्स की वजह से हुआ। अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा ये बढ़ा और भारत में इस समय जो है केरल में सबसे ज़्यादा जो है एक्स मुस्लिम पाए जा रहे हैं और वो यूट्यूब पर आकर के अपनी अलग अलग भाषाओं में, मलयालम हो गया, तमिल, तेलुगु, इन सारी भाषाओं में भी वो आकर के ये मूवमेंट चला रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लाइव डिबेट कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि हम इस्लाम छोड़ चुके हैं लेकिन हम किसी धर्म को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते। और उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि आप एक्स मुस्लिम साहिल को ले लीजिए, एक्स मुस्लिम समीर को ले लीजिए, या ये सब यही करते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि इस्लाम में क्या है कि डांस की मनाही है, गाने की मनाही है, आप गाना नहीं सुन सकते, आप मूवी नहीं देख सकते, आप जो है लिपस्टिक नहीं लगा सकते, ये सारी चीज़ों की मनाही है। तो इस वजह से लोग भी छोड़ रहे हैं। भारत में यहाँ पर कुछ नामों का जिक्र किया गया है जो कि मैंने बताया है। एक साहिल, समीर, जफ़र हेरेटिक, सच वाला, आज़ाद ग्राउंड, ये कुछ चैनल्स हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल देशों में इस्लाम छोड़ने पर कड़ी सज़ा है। ऐसे में लोग सीधे सीधे धर्म से दूरी का ऐलान नहीं कर पाते, लेकिन अपने तौर तरीकों से ये बात जताने लगते हैं। जैसे लेबनान में 43% लोगों ने माना कि अपने घर या कंफर्ट जोन में इस्लाम की प्रैक्टिस वो नहीं करते। रिसर्च नेटवर्क अरब बैरोमीटर ने 25,000 लोगों पर ये पोल किया था। 25,000 लोगों में से 43% लोग, यानी कि करीब 10,000, 25,000 में से 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ इस्लाम को नहीं मानते, हम इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये अपने आप में बड़ी संख्या है। वहीं अगर लेबनान के बारे में गिने तो बताया जाता है कि लेबनान जो है एक इस्लामिक देश है। एक्स मुस्लिम या नास्तिक बनने में एक और मुश्किल भी है कि यहाँ पर इनके लिए कोई जो है विकल्प नहीं दिखा होता है कि आप क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है या फिर एक्स मुस्लिम है। तो इनकी गिनती तो मुस्लिमों के रूप में ही होती है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को जय श्री राम और वंदे मातरम। शुभ रात्रि।